हेलो, मैं हूं अरविंद द्विवेदी और आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट। आपका पहला पार्ट क्या है? क्लास 7 का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई मनुष्य कैसे प्राप्त करता है अपना भोजन। मनुष्य देखिए इन सब चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब भोजन की आवश्यकता क्यों है हमें? भोजन की आवश्यकता होती है हमें ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए। और ऐसा क्या है भोजन में जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है? वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। फैट मतलब वसा, प्रोटीन प्रोटीन ही है, विटामिन, मिनरल मतलब होता है खनिज। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, used by an organism to survive, grow and reproduce। तो देखिए सर्वाइव मतलब होता है जीना, जिंदा रहना। ग्रो मतलब वृद्धि करना, और रिप्रोड्यूस मतलब होता है जनन। यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, वृद्धि करता है, जनन करता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो ये शब्द हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स है, इनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इनको तोड़ करके पढ़ लीजिए। NEO न्यू, TRI को अलग कर दीजिए। जैसे न्यू, TRI को अलग कर दिया ट्री, और ENTS इंट्स, न्यू ट्री इंट्स, मिला दीजिए सबको, न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही जैसे ये रिप्रोड्यूस है तो कैसे? RE री, PRO प्रो, और DUCE ड्यूज, री प्रोड्यूस, मिला दो रिप्रोड्यूस। इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें यार। अभी आप नए नए हैं, इंग्लिश मीडियम में है भाई। तो देखिए अब इसकी परिभाषा देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ए न्यूट्रिएंट इज ए सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर। अब जो ये न्यूट्रिशन है जिसे हम पोषण बोलते हैं, पोषण, ये होता है दो प्रकार का। पहला है ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, और दूसरा है हिट्रोट्रॉप्स यानी कि विषमपोषी। पहले हम ऑटोट्रॉप्स पे आते हैं, यानी कि स्वपोषी पे आते हैं। स्व मतलब खुद से, और ऑटो मतलब खुद से। ऑटो नहीं होता, ऑटोमेटिक, मतलब ऐसी चीज जो खुद से ही चल ले तो ऑटोमेटिक बोलते हैं। ऐसी ये है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कौन है? द ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, दैट कैन प्रोड्यूस मतलब बनाना, बनाना, कोई चीज़ बनाना, मेक। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हैं ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पर सिंथेसाइज का मतलब है संश्लेषण। संश्लेषण हम किसे बोलेंगे? जैसे 4-5 चीज़ें हमने इकट्ठा की और उनसे कोई एक चीज़ बना दी। जैसे हमने पानी लिया, दूध लिया, चाय पत्ती ली, चीनी ली, और उनको हमने एक साथ लिया और चाय बना दी। तो ये क्या हुआ? हम कहेंगे चाय का संश्लेषण हो गया। इसे बोलते हैं संश्लेषण। यानी कि द ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस और सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे, वो है हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि विषमपोषी। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आपको आश्चर्य होगा, उनका एग्जाम्पल यानी कि उनका उदाहरण है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। और ये मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। एनिमल्स, जानवर, इनके बारे में तो आप जानते हैं कि अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जानवर तो घास खाते हैं, कोई जानवर मांस खाता है। मनुष्य कैसे भी हेटेरोट्रॉप्स हुआ? क्या आदमी अपना भोजन खुद नहीं बनाता? नहीं बनाता है, क्योंकि देखिए जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल कहाँ से मिलती है? दाल के पौधे से। गेहूँ जिससे रोटी बनती है, कहाँ से मिलता है गेहूँ? गेहूँ के पौधे से। चावल, भात बनता है, चावल कहाँ से प्राप्त होता है? चावल के पौधे से। तो भाई हमने कहाँ बनाया? तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, अब आते हैं हम पहले वाले पे, ऑटोट्रॉप्स पे। अब ऑटोट्रॉप्स का एक उदाहरण है ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे। अब हम ये देखेंगे कि भाई हरे पेड़ पौधे में ऐसा क्या है कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ऐसा क्या है उनमें? तो पहली चीज जो महत्वपूर्ण चीज है उनमें वो है क्लोरोफिल। तो हरित लवक एक रंग है ये, जो कि पौधों में होता है। अब पौधे किस रंग के देखे आपने? हरे रंग के। यानी कि ये पौधों की पत्तियों में मिलने वाला हरा रंग है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। कैसे परिभाषित किया हुआ है इसको? द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पिगमेंट का मतलब होता है रंग, यानी कि पौधों में एक हरा रंग होता है, पौधों की पत्तियों में एक हरा रंग होता है, जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसके अलावा पत्तियों में एक और चीज होती है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे छेद हैं पत्ती में, ये एक छोटा सा छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम इन छेदों को, अभी दिखाएंगे आपको जब स्कूल खुलेगा। तो ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये पत्तियों के ऊपर होते हैं, और इनको जरा बड़ा करके देखें हम तो ये ऐसा दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं बगल में, और इस पूरी संरचना में जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है गार्ड सेल्स। एक गार्ड सेल ये है और एक ये वाला है इधर, और जो ये बीच में ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं हम STOMA, स्टोमा। और ये जो पूरी चीज है इसे बोलते हैं स्टोमेटा। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? स्टोमेटा। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा हुआ गार्ड सेल, और ये बीच वाला हिस्सा हुआ स्टोमेटा। ये तो हुए गार्ड सेल, ये हुआ स्टोमा, और ये पूरा का पूरा हुआ स्टोमेटा। तो कैसे परिभाषित करते हैं स्टोमेटा को? टीनी मतलब होता है छोटा, पोर मतलब होते हैं छेद। The tiny pores present on the surface of the leaves called stomata। छोटे छोटे छेद पत्तियों के ऊपर होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब इन स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा छोटे छोटे छेद हैं, तो इन छोटे छोटे छेदों से जो बाहर से गैस है वो अंदर जा सकती है,
और पत्ती के अंदर से जो गैसेस हैं वो बाहर आ सकती हैं। मुख्य रूप से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर आती है। इसी तरह से क्लोरोफिल का जो काम है वो यह है कि जो सूरज से आने वाली ऊर्जा है उसको पकड़ लेना। अब देखिए, पौधे ऑटोट्रॉफ्स हैं और हरे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में पौधे जमीन से पानी तथा खनिज लवण लेते हैं जड़ों की सहायता से, और पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सूर्य से वो लाइट एनर्जी लेता है यानी कि प्रकाशिक ऊर्जा, और इस लाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल है ये केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, जड़ें पानी अवशोषित करती हैं, पत्तियों के स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो पानी और खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से गैस की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करती है, और ये स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट। इसे मंड भी बोलते हैं, मंड। ठीक, तो देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए इसको सीधे सीधे ऐसे भी कहा जा सकता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड अदर थिंग्स मेक फूड। यानी कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो देखिए जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, इसमें पौधे जड़ों से पानी लिया उन्होंने, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, और वहाँ पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये दोनों चीज़ें क्लोरोफिल में मिलती हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल इन दोनों चीज़ों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बना देता है, और यही भोजन है पौधों का। अब हम अगर इसको एक समीकरण में लिखना चाहें तो समीकरण में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कैसे लिखा जाता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्लस ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में बनाएंगे? सनलाइट। और क्लोरोफिल। तो पूरा क्या हुआ है कि भाई इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यानी कि समीकरण, कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ, एक और मतलब है इसमें देखिए, कि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अंदर लेते हैं उसको, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ठीक है, तो आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें, और फिर भी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम स्कूल में मिलेंगे भाई, स्कूल भी तो खुलेगा। तो जब स्कूल खुलेगा तो तब हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना ये है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स की परिभाषा लिखी है इसको लिख लें कॉपी में, चेक होगा फिर ये, और इसको याद कर लें, बहुत कम काम दे रहा हूँ मैं। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। ठीक है, जितना लिखा हुआ है ये चित्र बना लेंगे, और उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे, और उसके बाद ये नीचे समीकरण लिख लेंगे। ठीक है ना? ओके, बाय।